जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदन में भी ऐसे लोग चुन करके आए जो विपक्ष में हो, मेहनत करे, अच्छा स्टडी करे, सरकार की कमियों को निकाले, तो देश का भला हो। सबसे पहली बात, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं है और हर सिटीजन को अपना बात रखने का भी हक है। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा गया। एक अच्छी राजनीति के लिए अच्छी आलोचना जरूरी है, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर अच्छी राजनीति करना है तो अच्छी आलोचना होना बहुत जरूरी है और अच्छे आलोचकों को संसद में पहुंचना भी जरूरी है। लेकिन इस समय उनकी इस वीडियो के साथ में एक और वीडियो वायरल हो रही है जो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय की है। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय में एक लड़की ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह कहा था कि जो भीड़ है ये आई नहीं है बल्कि बुलाई गई है। जेवर में इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेशन में मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। भाई जो चूतिया कटा है ना सबका, 29 डिग्री टेम्परेचर में इतनी ट्रैफिक और खाने को पार्ले बिस्किट दिया जा रहा था मोदी जी की तरफ से। वाह मोदी जी वाह। बाकी यही करते हैं आज की ब्लॉग की समाप्ति। तो मोदी भक्त अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दो, फटाफट फॉलो कर लो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। उस लड़की ने दावा किया था कि जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों को मोदी जी की रैली में भेजा जा रहा है। उनका मन नहीं है फिर भी उनको जाना पड़ रहा है और उसने पूरी वीडियो बनाकर उसको पोस्ट कर दिया था। अब इसके बाद वो लड़की एक पोस्ट और करती है कि जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो को फेसबुक से हटवा दिया गया है, सोशल मीडिया से हटवा दिया गया है। उसने कहा कि उसने ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के पर्पस से बनाई थी, ब्लॉगिंग के पर्पस से बनाई थी, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन उसके वीडियो को हटा दिया गया। अब यहां पर प्रश्न ये उठ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मोदी जी कैसी आलोचना की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने एक वीडियो जो आलोचना पर ही थी, थोड़ा बहुत उसमें आलोचना थी, उस वीडियो को हटवा दिया। आखिर ये कहां का लोकतंत्र है और ये कहां का लोकतंत्र? अगर इस लोकतंत्र की बात की जाए तो क्या वास्तव में लोकतंत्र कहा जाएगा? इस समय इस बात की भी चर्चा है कि अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर देता है तो राष्ट्र का विरोध मान लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्र के विरोधी हैं। जिस लड़की की वीडियो डिलीट करी गई, जिस लड़की की वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दी गई, वो लड़की इस बात को कहती है कि आखिर ये चीज कितना उचित है। जैसा कि आपको पता है वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और इस टॉपिक पे ये मेरी लास्ट वीडियो है। और ऑनेस्टली मैं ये भी नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि पिछले 60-70 दिनों से कंसिस्टेंटली रोज कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरा पेज डिलीट हो जाए। और जो वीडियो थी वो मैंने बस एक ब्लॉग के पर्पज से शूट करके अपलोड किया था और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने भी देखा। सबसे पहली बात, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं है और हर सिटीजन को अपना बात रखने का भी हक है। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा गया। एक बार फिर मैं कहती हूँ, मेरा लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, मैंने जिस पार्टी को चुना है उससे अपने सारे अधिकार के काम कर रहा हूँ। इसीलिए देखो, सरकार से सवाल करना भी उतना ही जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें साफ हवा और साफ पानी चाहिए और हमें अपने देश की सुंदरता और ग्रोथ चाहिए। बाकी आज के बाद मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊं और अपने कंटेंट को वहीं रखूं जिसके लिए अपने पेज को स्टार्ट किया था, एंटरटेनमेंट एंड ब्लॉगिंग। और जो लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतने पॉजिटिव डीएम किए हैं, थैंक यू सो मच दिल से। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग भी कह रहे हैं कि अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं है, अगर आप कोई बात बोलते हैं और आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपके बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। और अगर आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी वहीं पर बाधित होता है। अगर
कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसके बोलने पर पाबंदी लगवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ धरना करता है, प्रदर्शन करता है, तो आप उसको हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है, आपके खिलाफ बोल रहा है, तो आप उस पर तरह तरह के मुकदमे लगवा दे रहे हैं। और कई राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, बीच बीच में से पोस्ट आते रहते हैं जिसमें कई बार राजनीतिक पार्टियां, कई बार व्यक्ति कुछ जो विशेष होते हैं वो ऐसी पोस्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो अब यहां पर प्रश्न ये है कि क्या ये चीजें सही हैं, क्या ये बातें जो की जा रही हैं क्या ये सही हैं? और जो लड़की ये बात कर रही है, लड़की कह रही है कि हमारी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटवा दिया गया। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव ने इस पर बयान भी दिया है। अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो लोग अब कहीं कहीं पर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग ये भी खड़ा कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को अब यूनिवर्सिटी के लड़के बुलाने पड़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बुलाने पड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि क्या मोदी जी की जो पहले छवि हुआ करती थी, मोदी जी का चार्म हुआ करता था, आकर्षण हुआ करता था, लोग मोदी जी के नाम पर दूर दूर से पैदल चले आते थे, क्या अब मोदी जी का वो आकर्षण नहीं रहा? क्या मोदी जी का वो जो लोगों में क्रेज हुआ करता था वो क्रेज खत्म हो गया है? और अगर खत्म हो गया है तो उसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने भी चीख चीख कर कहा कि हमने मेडिकल में आरक्षण लागू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने SC/ST एक्ट को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने ये चीजें करी। तो भैया अब यहां पर प्रश्न ये है कि जब आपने इतना सारा कुछ किया, आपने SC/ST एक्ट को मजबूत कर दिया, आपने नीट वगैरह में आरक्षण ला दिया, आपने बहुत सारी चीजें करी, तो फिर आखिर आपका जो जनाधार है वो गया कहां? और जिनके लिए भी आपने जो जो किया, आखिर उनका आपसे मोहभंग क्यों हो रहा है? अब तो लोगों में ये भी चीजें आने लगी हैं, ये भी चीजें दिमाग में घर करने लगी हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है तो आप उस पर तरह तरह की धाराएं लगवा दे रहे हैं, आप उसको जेल में डलवा दे रहे हैं, आप उस पर कोई आरोप लगा दे रहे हैं, उसका चरित्र हनन कर दे रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं। अभी शंकराचार्य जी के मामले में हालांकि हम ना तो इसका समर्थन करते हैं, ना तो हम कोई ऐसी बात का दावा करते हैं, ना हम पुष्टि करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को भी उठाया कि शंकराचार्य जी ने आपके खिलाफ गो हत्या के मामले में आवाज उठाई, इसलिए आपने ऐसा कर दिया।
अभी जो लड़की की बात हो रही है, उस लड़की ने भी यही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि अगर हमने भाजपा का विरोध कर दिया तो राष्ट्र का विरोध कैसे हो गया। इस पर कई बार पहले भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं कि क्या भाजपा ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही भाजपा है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्र ही हो सकती है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्र का विकल्प हो सकती है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या हम राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं? ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये वही लड़की खड़ा कर रही है जिस लड़की ने वीडियो डाला था, जिसका वीडियो डिलीट कर दिया गया है। तो आखिर ये सब बातें क्यों हो रही हैं? और अगर उस लड़की ने एक वीडियो डाल दिया तो उसको एंटी नेशनल कहना, कांग्रेसी कहना, किसी भी विपक्षी पार्टी के साथ जोड़ देना, ये कहां तक उचित है? जो भाजपा विरोधी है वो देश विरोधी हो गया। कैसी बातें हैं ये? तो भाई साहब, ये चीजें ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और आज भाजपा को भले एहसास हो ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भले लगता है कि जो हमारा विरोध कर रहा है उसके खिलाफ कुछ भी, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार कमजोर करती जा रही हैं। और सही मायने में देखा ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आज इस चीज की जरूरत पड़ी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। कारण क्या है ये आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।